मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अब आ रही है नज़र? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा बहुत आप लोगों का बैकएंड के हवाले से किसी ने कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोगों को पहले हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, क्रूड जो एप्लीकेशन है रीड कैसे करते हैं। तो उसमें किसी को कन्फ्यूजन है, क्योंकि वरना तो फिर आज हमने असल में हमारा टॉपिक जो था अच्छा वो ऑथेंटिकेशन का था। ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ना था आज। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें पहले, से पहले, ताकि फिर मैं वो क्लियर कर दूँ। तो सबको मतलब है एपीआईज बनाना आती हैं? क्रिएट, डिलीट, रीड, अपडेट, ये सारी आती हैं बेसिक लेवल पे? जी, क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं माइक आपको एक्सेस देता हूँ, माइक का। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी पूछे। सर वो जो आपने एक आपकी वो लास्ट क्लास ली थी आदि भाई ने, उसमें उन्होंने एक कोड लिखा हुआ था, वो आपकी गिटहब की लिंक पे है, उसका थोड़ा बता देंगे वो क्या लिखा हुआ। उसमें एक जगह आपने फाइंड वन लिखा हुआ है लेकिन बाकी जगह सिर्फ फाइंड लिखा हुआ है, वो क्यों ऐसे मुख्तलिफ है? स्टूडेंट वाली है एपीआई जो बनाई थी आपने, बनाई हुई जैनुद्दीन नाम से गिटहब की लिंक था। अच्छा, मैं म्यूट पे था, सॉरी। मैं म्यूट पे था अभी इस वक्त। तो अच्छा, फाइंड और फाइंड वन जो होता है ना, वो दोनों अगर आप फाइंड वन यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ एक ही मोंगोडीबी का जो फाइंड और फाइंड वन है, ठीक है, इसमें एक फाइंड वन में तो एक ही चीज़ फाइंड होती है, ठीक है, लेकिन फाइंड से आप एक भी कर सकते हैं और बहुत सारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। अगर आपने एक एंड पॉइंट को एक्सेस करना है तो फाइंड वन भी ठीक है। आई थिंक फाइंड वन जो है ना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। अगर आप लिखें फाइंड वन वर्सेस फाइंड मोंगोडीबी तो ये आपको बता देंगे डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो जो फाइंड वन है ना, वो आपको पहला डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। और अगर पहला, फॉर एग्जांपल, आपके पहले डॉक्यूमेंट के अंदर आपने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नेम अली, ठीक है, अली, स्टूडेंट नेम है अली, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अगर जो फर्स्ट स्टूडेंट, अगर आप ढूंढेंगे ना फाइंड वन पे, और अगर पहला डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जो पहली एंट्री है डेटाबेस के अंदर, अगर वो उसके अंदर अली नहीं लिखा होगा, आपकी क्यूरी तो आपको बेसिकली एम्प्टी मिलेगा, वो अगले वाले को चेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइंड फाइंड करेंगे ना, तो फाइंड का मतलब क्या होगा, वो हर चीज़ को चेक करेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या डिफरेंस लिखा हुआ है कि नल रिटर्न नहीं करेगा वो, सही है। तो ये आप लोग देखें इसमें किस तरह से आप थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। और स्टैक ओवरफ्लो पे भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये थोड़ा बहुत असल में डेटाबेस का हमने इतना ज़्यादा कवर किया नहीं है इस कोर्स के अंदर। ये डेटाबेस जब जो लोग पढ़ते हैं, जो डेटा इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए होता है ये ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको बेसिकली इतनी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप फाइंड ही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फाइंड वन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास क्या है, फाइंड वन या बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों का।
अगर हम फाइंड वन करेंगे क्यूरी मैचेस करेगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देगा, वरना नल देगा, ठीक है। अच्छा, अगर नो मैटर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मैच द कर्सर इज रिटर्न नेवर नल, ठीक है। क्या मतलब बहुत बात, कि आपको हमेशा कर्सर रिटर्न करेगा। कर्सर का मतलब क्या है, उसमें से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं खुद ही फिर, ठीक है। ये होता है इसमें, सही है। तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो दोनों चीज़ों में से आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सही है। और किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, ऐसा करते हैं आप लोगों को, ये तो क्लियर हो गया सारा। तो ऐसा करते हैं हम लोग जो है ना, आपको अब ये इसी इसी कोड को ना, इस वाले कोड को मैं लिंक भेज रहा हूँ उधर, इसी को हम लोग जो है ना क्लोन कर लेते हैं, या फिर आपके पास अगर है पहले से, तो इसको हम जो है ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इस पर हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे आज, ठीक है। कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड देता हूँ, पहले इसको क्लोन कर लेते हैं हम, ठीक है, अपने पास ये वाला, जिनके पास नहीं है। तो मैं अभी इस टाइम मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्लोन करने का तरीका जो है, मैं डॉक्यूमेंट्स में चले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा गिट क्लोन। तो अगर ये बोल रहा है फेटल नॉट फाउंड, ये क्या चक्कर है? अच्छा, वो पूरा बेसिकली वो फाउंड क्लोन करना पड़ेगा मुझे, सारा का सारा। चल, यहाँ से इसको भी करते हैं क्लोन ना, इसमें यहाँ से। और असल में मेरे पास इस वाले कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर वो नहीं है सारा हमारा डेटा, जो सारी क्लासेस है ना। तो अभी इसमें बस हो गया तकरीबन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डेटाबेस, इस पे हमारे पास अब सी डी गो डेव क्लासेस, और इसके अंदर मैं जाऊंगा नोट के अंदर, सही है। और नोट के अंदर सिंपल कौन सा बताया मैंने आपको, सिंपल क्रूड, हाँ सिंपल क्रूड। तो मैं खोल दूंगा अपने पास सिंपल क्रूड वी एस कोड के अंदर, सही है। तो वी एस कोड के अंदर हमारे पास आ गया, ये खुल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं देखता हूँ पोर्ट नंबर कौन सा है। पहले असल में मैक के अंदर क्या पता मेरे पास पैकेजेस डाउनलोड ना हुए हो, तो मुझे वो करना पड़ेगा पहले डाउनलोड ना, नोट जेएस नोट वगैरह। तो ऐप जो है हमारे पास यहाँ पे, ऐप डॉट जेएस जो ये है, तो इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं पहले तो। न्यू टर्मिनल, सही है। और न्यू टर्मिनल के अंदर यहाँ पे हम इसको चलाते हैं नोड। पहले नोड चेक कर लेते हैं वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, तो मुझे नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले तो इसमें। अच्छा, आप लोग इतनी देर, जब तक मैं नोड इंस्टॉल करता हूँ ना, आप लोग अपना चला के देखें एप्लीकेशन ये वाली, इसी ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ये नहीं मुझे कंफर्म नहीं पता। सिंपल क्रूड वाला जो है, ये चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी एपीआई ज़रा चेक करें आप लोग। इतने मैं इंस्टॉल करता हूँ नोड को मेरे पास।
ठीक है, नोट इंस्टॉल हो गया। अभी एप्लीकेशन ट्राई करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया? ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया। और ये कौन सा वाला है? 40, कौन सा पोर्ट नंबर है? 4300। तो इसको हम ए पी आई टेस्ट करते हैं, ये वाला टेस्ट API। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास चल रहा है नहीं चल रहा है एप्लीकेशन। मैंने पोस्टमैन भी डाउनलोड कर लिया इसमें वैसे तो, लेकिन मैं अभी ब्राउजर पे चेक करता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट 4300 डबल स्लैश डाल दिया मैंने। सही है, तो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। आईडी आपने क्या लिखा है? आईडी? इसका मुझे नहीं पता क्या आपका मतलब है आईडी का, थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। ठीक है, अच्छा तो मैं भी आपको पहले तो रिव्यू करा देता हूँ एक दफ़ा। मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखिए हमने एंड पॉइंट बनाया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये एंड पॉइंट बनाया था, उसके बाद हमने कुछ एंड पॉइंट्स बनाया था। ये वाला गेट वाला बनाया था। ठीक है, पोस्ट बनाया है। इसमें सिर्फ गेट और पोस्ट है नहीं, बल्कि चारों हैं इसमें। ठीक है, तो असल में होता क्या है कि हम लोग जब APIs बनाते हैं तो ये तो ओपन होती है ना पूरी, इनमें कोई भी चेंजेस कर सकता है आगे। ठीक है, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कोई API ऐसी हो जो फॉर एग्जाम्पल मैनेजर की हो खाली, जैसे सिर्फ मैनेजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या तो फिर एक कंपनी का ओनर है, वो बोलता है भाई मैं किसी को भी डिलीट नहीं करने दूंगा अपना डेटा। ठीक है, तो वो उसके पास ऑथेंटिकेशन रहती है। सही है, तो पहले उसको अपने लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के बाद फिर वो एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। एक चीज़ ये है कि मैं आपको अभी डायग्राम के जरिए समझाता हूँ उसको कैसे करते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसमें खोलता हूँ यहाँ पे गूगल के डॉक्स जो होते हैं ना, या फिर draw.io भी अच्छा होता है, draw.io यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें फाइल न्यू लॉगिन ऑथ। अच्छा सबसे पहले तो ये देखना है, आप लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में सुन लिया होगा ऑलरेडी, शायद बाकी हमारे जो क्लासेस हैं उसमें या फिर लेक्चर्स में, कि हमारे पास जब आपने जो मर्न की एप्लीकेशन भी बनाई थी, उसके अंदर पहले मुझे ये बताया आप लोगों ने लॉगिन वगैरह किसी ने किया था फायरबेस के जरिए कुछ और। तो दो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दो तरीके जो फेमस हैं, एक तो ये कि फायरबेस हम यूज़ करते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फ्रंट एंड है हमारा। ठीक है, ये हमारी फ्रंट एंड, फ्रंट एंड को मैं लिखता हूँ फ्रंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड जो हमने रिएक्ट पे बनाना है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत सिस्टम लेवल आपको मैं समझाऊंगा कोडिंग के अलावा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे ये हमारा फ्रंट एंड एक्सेस कर रहा है हमारी डेटाबेस को APIs के जरिए। ठीक है, ये हमारा DB है, हमारा ये MongoDB है। ठीक है, और ये एक्सेस करेगा हमारा एंड पॉइंट, हमारे एंड पॉइंट्स को बेसिकली। एंड ये हमारी APIs है। ठीक है, APIs कह रहे हैं या बैक एंड कह रहे हैं, APIs कह देते हैं इसको हम। तो ये हमारा Node.js का बैक एंड है। ठीक है, अच्छा ये असल में मकसद क्या है APIs का, कि यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकें, राइट कर सकें, रीड कर सकें। तो यहाँ पे एरोस का ये रहा एरो, बस डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे ये डेटा यहाँ से ये डेटा यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जब अगर अप्रूव हो जाएगी, अभी तो हमने सब कुछ ओपन रखा हुआ है ना, अप्रूव का चक्कर ही कोई नहीं है, हर रिक्वेस्ट अप्रूव हो रही है। लेकिन असल में क्या होगा कि हम पहले देखेंगे भाई किसने, है कौन जो डेटा हमसे मांग रहा है। ठीक है, कि ये जो बंदा डेटा हमसे ले रहा है ये है कौन बंदा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पहले चेक करनी पड़ेगी एक दफ़ा। एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अजीब है, इसमें डायरेक्टली अराउंड नहीं करते ट्रैक करना। अच्छा खैर, ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास सिस्टम क्या है कि भाई पहले ये बोलेगा अच्छा ये फ्रंट एंड पे बंदा कौन है, क्योंकि नहीं फ्रंट एंड पे यूज़र तो कोई भी हो सकता है दुनिया में, कोई भी वेबसाइट पे जा सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब हमने इसको बोला भाई आपको साइन अप करना पड़ेगा, पहले तो साइन अप करना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन अप और लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक या तो फिर हमारा फ्रंट एंड होगा, जैसे कि फायरबेस है, जो हम ऑलरेडी फायरबेस भी लॉगिन सिस्टम है, लेकिन वो क्या है, वो मैनेज्ड है, मतलब गूगल खुद ही मैनेज करता है उसको, हमें उसके बैक एंड ही बनाना पड़ता है, उसका मतलब अलग सिस्टम नहीं सर्वर नहीं चलाना पड़ता। ठीक है, लेकिन इस कोर्स के अंदर हमने लॉगिन सिस्टम भी पढ़ना है कि हम लोग खुद कैसे बनाते हैं लॉगिन सिस्टम, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो है खुद अपना बनाती हैं लॉगिन सिस्टम। ठीक है, लॉगिन और मतलब है आप समझ लें यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको, यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये इसको भी हमने डिज़ाइन करना है एक दफ़ा, मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आप थोड़ा बहुत आज भी करेंगे इस पर हम काम,
या तो फिर फायरबेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहले फ्रंट एंड क्या करेगा, जैसे ही आप यूज़र जब आप देखिए लॉगिन करता है तो यहाँ नहीं आता एपीआई के पास, वो जाएगा इधर इस वाले के पास जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि आप हमें जो है ना बताएं, ये आईडी है, ये पासवर्ड है, अगर लॉगिन हुआ हुआ है ऑलरेडी बंदा, ठीक है, मतलब अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड साइन अप हुआ हुआ है तो ये इससे इसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जहन में रखें चीज़ कि यहाँ से हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसके पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको ऑथेंटिकेशन टोकन भेजेगा एक, ठीक है। इस टोकन के बारे में हमने आज पढ़ना है, क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। अब ये टोकन जो होता है ना, ये आपको टोकन रिटर्न करेगा, जो फ्रंट एंड के पास अपने पास आप रिएक्ट में किसी स्टेट में स्टोर कर लेंगे आप अपनी, ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे अपने पास, ठीक है। ताकि वो जो टोकन है वो आप टोकन हर जगह यूज़ करेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक गए हैं, ठीक है, आपका नंबर जो है वो आप वेट कर रहे हैं अपने पैसे जमा कराने हैं, या आपने उनसे कुछ डेटा पूछना है, भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब अगर रश बहुत ज़्यादा है तो वो बोलेंगे अच्छा भाई ये टिकट निकालें, ये आपका टोकन है, बैठ जाएं आराम से, ठीक है। अच्छा, क्या पता वो चेक करें पहले आप असल में कार्ड होल्डर है भी कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि आप ऐसे ही उठा के आ गए बस अभी और आप लाइन में लग गए, ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे कि ना फॉर एग्जांपल कि आपके पास वैलिड रीज़न है, आपके पास बैंक का अकाउंट है, आपने अकाउंट वेरीफाई कराया, आपको एक टोकन दे देंगे, ठीक है। अब वो टोकन जो है वो आप टोकन लेके आप जाके कर सकते हैं मतलब अपना काम करवा सकते हैं जब आपका नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टोकन का एक फ़ायदा और भी ये भी होता है कि अगर आपका टोकन का एक टाइम होता है कि भाई ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, अगर आप कल वो टोकन लेके आएंगे तो वो नहीं चलेगा, फिर आपको नया टोकन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका टोकन, और टोकन के साथ जो है ना, एक तो आपका एनक्रिप्ट टोकन होता है, वो टोकन के साथ आपके साथ क्या होता है, एक टाइमर भी लगा होता है कि भाई इतनी देर तक ये वैलिड है बस खाली, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, सही है। तो ये अपने जहन में रखना है आपने। लेकिन आप ये चीज़ सोचें जहन में कि आपने ये सिस्टम जो हमने बनाया, या तो हम खुद बनाएंगे या हम किसी कंपनी लाइक फायरबेस वगैरह से ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेने के बाद हमने इसको डायरेक्टली एंट्री मतलब है जब जब यहाँ पर यूजर स्टोर हो जाएगा ना, साइन अप हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम है जैन और उसका पासवर्ड है 1234, ठीक है। वो यहाँ पे हमारे पास इसका साथ डेटाबेस कनेक्टेड होगा एक अलग से, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपका साइन अप करके लॉगिन करके आपको बता देगा अच्छा भाई जैन का टोकन ये है, इतनी देर तक वैलिड है। अब ये फ्रंट एंड इतनी देर तक फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए अगर वैलिड है, 1 डे 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स तक वो हमारी एपीआई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने समझाना था। तो अगर इसमें आप लोगों को कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले इसमें पूछ लें, नहीं तो फिर थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि बेसिकली टोकन जनरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगा कि लॉगिन जो है उसका क्या मतलब है, वो बहुत आसान होता है बनाना लॉगिन। तो पहले हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे सिंपल सा एक, ठीक है, बहुत सिंपल लेवल पे। उसके बाद फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि टोकन सिस्टम का क्या मतलब है, टोकन कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है, क्लियरिटी कोई मसला आ रहा है थ्योरी में, क्योंकि अभी तो हमने कोई काम नहीं किया, बस ये थ्योरेटिकल मैंने बताया आपको कि मतलब करते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो उसमें फिर हम आपको इसमें मैं गाइड कर दूंगा आपको कैसे करते, और एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। अ, अच्छा, तो ये इस तरह से फिर हमने यहाँ पे तो खुला हुआ था, ये बंद क्यों हो गया दोबारा से, अच्छा इधर है, सही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या काम करना है, अभी हमने पहले बनाना है कि साइन अप कैसे करते हैं। तो हम साइन अप का एक सिंपल सा एपीआई बनाएंगे पहले तो, ठीक है। कि भाई साइन अप का हम एपीआई बनाएंगे तो उसमें डेटा हमारे पास स्टोर हो जाएगा साइन अप का हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। पता नहीं इस पर क्लिक करने से चैटिंग नहीं खुलती, स्ट्रेंज। अच्छा ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इस पे, हमारे पास लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, साइन अप बनाते हैं, ठीक है। तो साइन अप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक और यूजर, ऑब्वियसली हमारे पास एक यूज़र होगा, ठीक है, जो कि जिसको हम अलाउ, जिसको बेसिकली साइन अप का एक ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास हमारे पास एक बना हुआ है ऑलरेडी, लेट मी जस्ट चेक दैट, वरना फिर हमें स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मैंने यहाँ पे हमने
गो डेफ क्लासेस के अंदर नोट स्कीमा सिस्टम स्टूडेंट्स एप्रोचेस स्टूडेंट्स, ये तो एंड पॉइंट्स वगैरह हैं इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है एपीआईज बनाने के लिए, इस पर आप नज़र रखिएगा। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखें ये दिखाया कि भाई अगर आपने पर्टिकुलर जिस तरह ये भी पूछते थे ना अनीस, ये वाला अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं कि भाई इस सिटी के सारे स्टूडेंट्स हमें आप बता दें, सही है। और यहाँ मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था एक, कि एवरेज स्कोर निकालें, और फिर मैंने इसका सोल्यूशन भी डाला हुआ है इधर, ठीक है। तो इसको आपको खुद बनाना चाहिए, मतलब अपना एंड पॉइंट खुद बनाएं, कॉपी नहीं करें इसको। खुद जैसे हमने मैप यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, आप कोई और फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें काफ़ी जो है ना ये वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है सीखने के लिए, एपीआईज कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट काम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे आपको फ्रंट एंड ने पूछा था इसमें कि ये मैंने होमवर्क दिया था, गेट द एवरेज स्कोर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका आपने एवरेज स्कोर निकालना है। तो आपने यहाँ पे पहले जाके सब कुछ फाइंड किया, फिर जो इनकी वैल्यूज़ है ना स्कोर की, उनको आपने सम कर दिया, देखें उनको आपने सम कर दिया, और सम करने के बाद आपने उनको डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ से, तो आपको एवरेज मिल गया, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, एक तरह से आपको इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि एंड पॉइंट्स चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, या एंड पॉइंट्स डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इसके अंदर मेरे ख्याल से लॉगिन का सिस्टम मेरे ख्याल से नहीं है शायद, वो शायद दूसरे वाले में होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं ना कि हम लोग इसको बनाते हैं फिर लॉगिन वाले को, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमने साइन अप करवाना है स्टूडेंट से, ठीक है। सबसे पहले हमने साइन अप करवाना है, साइन अप के लिए हमें एक एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें दो तरीके हैं काम करने के, एक तो हम इसी के अंदर घुसा दें, सही है, वैसे बेसिकली पोस्ट एपीआई बना देंगे स्टूडेंट के नाम से, लेकिन वो इतना एफिशिएंट तरीका नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेटर ऑन हमने यूजर्स जो हैं, अब तो यूजर थोड़ी स्टूडेंट है, यूजर तो कोई भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो वो स्टूडेंट के अंदर क्यों डालेंगे। तो हमें भी अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे हमें एक नया रूट बनाएं, तो ये नया रूट बनाने का तरीका आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने सिंपली क्या करना है, जिस तरह ये रिक्वायर है ना, इसको इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कॉपी करके और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे देते हैं यूजर्स, मतलब ये हमारे क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका हम एंड पॉइंट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे यूजर्स होंगे। अब इन यूजर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली हमने यहाँ पे इनका एक रूट बनाना है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स बना हुआ है ना, इस तरह एक फाइल बनेगी यूजर्स डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। तो वो आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो स्टार्ट सारा स्टेप वही है तकरीबन, डेटाबेस भी कनेक्ट होगा, ठीक है, तकरीबन सारा का सारा वही है। तो मैं कॉपी कर लूँगा इसमें यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है, और फिर रीफैक्टर इसको हम कर देंगे, सही है। तो एक्सप्रेस वही है, एनईडीबी वही है, स्टूडेंट की जगह यहाँ पे हमने लिखना है, और हमारा देखें डेटाबेस मैं अलग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर डीबी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि मैंने डेटाबेस अलग यूज़ किया, वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ फाइल, क्योंकि अभी भी हम एनईडीबी पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें वही वाला थोड़ी सी कन्वीनियंसी है कि भाई डेवलपमेंट कर सकते हैं हम, हमें डेटाबेस की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फाइंड वगैरह का सिस्टम है जो हमें हमें मसला करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फाइल के अंदर कंट्रोल एफ दबाऊंगा, और कंट्रोल एफ दबा के ना जितने भी स्टूडेंट डी बी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको मैं कर दूंगा रिप्लेस रिफैक्टर यूजर डीबी, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से हमारी फाइल पूरी तकरीबन उनके लिए हो गई। और लेकिन डिस्क्रिप्शन वगैरह भी जो है इस पर मैं अभी इतना नहीं जाऊँगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन सिखाने के लिए होती हैं, जब हो जाता एक बार समझ में आ जाता है फिर लिखने की जरूरत नहीं होती डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अभी तो देखें हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि डेटा में कुछ भी नहीं है, सही है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, डेटा ऐड कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं पहला स्टूडेंट अपना एक बंदा, ठीक है। तो अब देखें ये साइन अप है, ठीक है, ये साइन अप एपीआई है, सही है। तो आई थिंक इसमें ये अच्छी बात है कि जब एक दफ़ा साइन अप हो जाएगा तो वो अपना आईडी और अपना नाम, फॉर लेट्स से ईमेल, और अपना जब भी वो साइन अप करेगा तो वो अपना नाम और वो कर लेगा, ठीक है, नाम और यूज़र अपना साइन अप करेगा। तो अच्छा, इसका अच्छा आइडिया क्या है कि हम यहाँ पे साइन अप लिखें, ठीक है, साइन अप इस एपीआई का नाम लिखे हम, ठीक है, क्योंकि साइन अप कर रहा है बंदा, वो पोस्ट कर रहा है, साइन अप कर रहा है, ठीक है। तो साइन अप के अंदर जो डेटा होगा तो उसकी जगह हम डेटा नहीं लिखेंगे, हम यूज़र एडिट सक्सेसफुली लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें करके साइन अप करके देखते हैं, ठीक है। तो सर्वर तो हमारा दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें नोड मॉन नहीं डाला हुआ, तो मैं इसमें नोड मॉन डाल के देखता हूँ।
चैनल म्यूट पे बात कर रहा था, यहाँ पे एरर है तो फिक्स करना है। अच्छा वो हमारा जो है ना वो बंद नहीं हुआ पोर्ट, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 4301 कर देता हूँ। मैक के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है इसको चलाने का शायद। अच्छा मैंने 4301 पे चला दिया, ठीक है सर्वर। अब मैं इसमें डेटा ऐड करके देखता हूँ अपने जो एपीआई है ना। तो मैंने पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया था इसके अंदर अभी। तो पोस्टमैन में स्टार्ट करता हूँ पोस्टमैन। यार इसमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? नहीं। ओके ये हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पोस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे लोकल होस्ट, और आपको याद हो तो 4301 है अब। 4301 एपीआई, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एपीआई यूजर, ये वाला ठीक है। इसके आगे साइन अप भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको ऐड किया हुआ है, आपको याद होगा अभी। तो ये एपीआई हो गया, और आगे इसके साइन अप लिखेंगे हम, सही है। और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर, बॉडी में रॉ जेसन, और यहाँ पे हम जेसन फॉर्मेट में डालेंगे यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम, ठीक है। और देन, और यहाँ पे देते हैं पासवर्ड, ठीक है। ए बी सी डी ले देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो 4 वर्ड्स का हमने पासवर्ड डाल दिया, इसको सेंड कर देते हैं। तो यूज़र एड सक्सेसफुली। अब इसी का मैं एक और खोल लेता हूँ यहाँ पे। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई यूज़र्स ऐड कौन से, कितने ऐड हुए हैं, कौन सा यूज़र ऐड हुआ है डेटाबेस से, ठीक है। तो जैनुद्दीन ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं आप लोग के इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रही है एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़रूरी है? क्या चीज़ आपको यहाँ प्रॉब्लम नज़र क्या आ रहा है? पासवर्ड, बिल्कुल पासवर्ड विजिबल है, ठीक है। तो कभी भी हमारी जो कोई भी कंपनी होती है, पहले ज़माने में ऐसा होता था, तभी हैकिंग ज़्यादा होती थी कि जैसे फायरबेस है ना, फायरबेस वालों को नहीं पता आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट के अंदर भी है एक तो बात ये भी है, उसके अलावा ये है कि डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस में कभी भी पासवर्ड स्टोर नहीं करते हैं क्लाइंट का। तो जैसे इन्होंने बताया ये प्लेन टेक्स्ट में, तो इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करेंगे इसको हम। इंक्रिप्ट करके डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे फायरबेस के अंदर, सॉरी अपने डेटाबेस के अंदर। और वो हमारे स्टाफ को एक्सेस नहीं होगा, उसको नहीं पता चलेगा पासवर्ड है क्या इसका, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम हमारे पास सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या मसला है? उसके अलावा दूसरा मसला ये है कि सिर्फ 4 वर्ड्स का आपका सिंपल सा पासवर्ड है, ना इसके अंदर कोई चैलेंज है ना कुछ है, ठीक है। तो ये भी एक मसला है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप कोई साइन अप करते हैं तो वो बोलता है भाई पासवर्ड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर डालें, एक नंबर डालें, एक कैपिटल डालें, एक ये डालें, लेंथ इतनी रखें, ठीक है। तो वो फिर हम लोग चेक्स फ्रंट एंड से भी लगा सकते हैं, बैक एंड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड से भी लगा सकते हैं इस तरह के, लेकिन फ्रंट एंड पे लगाना सेफ नहीं है मेरे ख्याल से। बैक एंड पे ही होना चाहिए वो भी टेस्ट सारा। जैसे रिएक्ट पे भी आप कर सकते हैं ना कि भाई अगर आपने ABCD डाला है तो वो बोलेगा रिएक्ट कि नहीं, ABCD नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे कम से कम 10 लेटर्स चाहिए, इसमें से एक कैपिटल हो और एक ये हो एक हो। लेकिन फिर अगर हम फ्रंट एंड से चेक करेंगे ना ये चीज़, तो फ्रंट एंड में फिर मेरे ख्याल से एक्सपोज होने का चांस ज़्यादा होता है डेटा को, कि आपने जो पासवर्ड लिखा है उसको आप चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना किसी चीज़ से। तो कंपेयर करने में भी शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा लीकेज का इशू हो सकता है। इसलिए बैकएंड से ही ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम टेस्ट करें, चेक करें इसको कि भाई इतना है कि नहीं। तो बैकएंड जब चेक करेगा तो फिर कोई मतलब है किसी और थर्ड पार्टी के हाथ लगने का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड आपका अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है, उस पर होता है बैकएंड, ठीक है। उसको बेसिकली उसके अंदर जाके कुछ डेटा को बेसिकली एक्सेस करना इतना ईजी नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है वो, ठीक है। स्पेशली अगर आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फायरबेस खुद ही आपको प्रोटोकॉल देगा, ये वाला API देगा कि भाई आपका पासवर्ड किस तरह सेट करना है आपने, ठीक है। तो ये काफ़ी उसमें, और अव्वल तो आजकल तो फायरबेस में तो गूगल का सेटअप है, तो आपका गूगल अकाउंट खुद ही अटैच हो जाएगा, सही है उसके साथ। तो एनीवे तो ये हमारा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अ, हमने ये देखना है कि पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करके कैसे स्टोर करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें देखनी है पहले तो। और उसके बाद फिर
इसको यूज़र को लॉगिन करना देखना है, ठीक है, कि लॉगिन कैसे करते हैं। जब लॉगिन हो गया यूज़र, तो टोकन कैसे भेजते हैं, टोकन भेजेंगे, जब टोकन आ गया, फिर टोकन जब आ गया तो फिर एपीआई इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि हमारे 2 या 3 लेक्चर इस सब काम में लगेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है इस पूरे, समझ लें आप, नोट जेएस के लेसन में, ठीक है। इससे आपको एपीआई का भी पता चलेगा और बनाने का भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे सारे सिक्योरिटी के, और बेसिकली जो थोड़ा सा समझ लें एडवांस लेवल के टॉपिक्स है ये। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी एपीआई का नहीं पता अभी, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, तो उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो उनको चाहिए कि दोबारा से प्रैक्टिस करें, अपनी एपीआई को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ यूज़ होगा, पैरामीटर्स भी यूज़ होंगे, वेरिएबल्स भी यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड को सबसे पहले, ठीक है। तो इनक्रिप्ट करने की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन हमारे पास एक लाइब्रेरी है बिगक्रिप्ट के नाम से। वैसे ही है जैसे गल, ग्रुप बाय, मुझे पता नहीं ग्रुप बाय क्या होता है। वैसे तो आजकल आप देखें ना, अ, आजकल क्या होता है कि फायर बेस जो होता है ना, फायर बेस यूज़ कर लेते हैं लोग, इतना महंगा नहीं पड़ता वो। तो उससे आप अपना यूज़र ऑथेंटिकेशन वगैरह मिल ले लेते हैं, ठीक है। टोकन वहीं से मिलता है आपको डायरेक्टली, तो आपको ये बनाना नहीं पड़ता सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है डिज़ाइन करना, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बनाने में, ठीक है। इतना आसान नहीं होता, इसमें पूरी पूरी टीम्स होती हैं बनाने के लिए, लेकिन हम तो बेसिक लेवल का बनाएंगे, खैर सही है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमारे पास अब जो हो गया ये पास साइन अप करना में आ गया बेसिकली, ठीक है, अगर देखा जाए तो सही है। तो साइन अप जब करना आ गया, तो मेरे ख्याल से हम पासवर्ड जो इंक्रिप्शन का काम है ना, उस पर आ जाते हैं हम, सही है। तो उसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं। एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है इसकी बिक्रिप्ट के नाम से, बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट एनपीएम, या आप लिखते हैं एनपीएम बिक्रिप्ट, तो ये आपको बताएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी, मतलब है ये आपका पासवर्ड अच्छे तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। इसको आप पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, फिर डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल करके ना, इसके बाद हम इसको कोई भी प्लेन, अगर हम कोई भी प्लेन टेक्स्ट डालेंगे, तो ये क्या करेगा, उसको सॉल्व के जरिए, सॉल्ट एक होता है उसके, मतलब सॉल्व का मतलब कि हैश के जरिए, एल्गोरिदम के जरिए इसको चेंज कर देगा, ठीक है। इस तरह से होता है इसमें। थोड़ा सा आप फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप एक दफ़ा आपका स्टोर हो जाएगा पासवर्ड एनक्रिप्ट हो गए, लेकिन जब आप बाद में जब वो लॉगिन, जब वो बंदा आपको ऑब्वियसली जब वो बंदा लॉगिन करेगा, आपको दिखाऊंगा अभी मैं, तो आपको पासवर्ड कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पासवर्ड कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करते वक्त आपको पासवर्ड में फिर उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पासवर्ड दोनों सेम है कि नहीं। तो डिक्रिप्शन का जो काम होता है ना, वो भी थोड़ा सा वो होता है। ऑब्वियसली जब आप डिक्रिप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसका मतलब आपके पास पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो वो आप नहीं चाहते कि आपको पासवर्ड नजर आए, तो फिर वो बिक्रिप्ट बिक्रिप्ट खुद ही वो काम कर देता है कंपेयर का। उसके बाद कंपेयर का मेथड मेथड है, देखें, कंपेयर में आपके यूजर ने आप पासवर्ड भेजा है प्लेन टेक्स्ट में, और आपने इसको किस तरह से किया, आपने इसको चेक कर लिया अपने पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मतलब है पूरा, आप समझ लें बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हो सकती हैं, देखिए आपको इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन देना, और फिर आगे आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें खुद ही आगे, ठीक है। तो हमारा जो काम है बेसिक, आपको आपको बताना है कि भाई इस तरह से बिटक्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारी होंगी लाइब्रेरीज, लेकिन अगर आपको एक का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आगे आप कोई सभी मतलब आगे आप जाके किसी भी तरह से और किसी भी और लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक यहाँ पे बेसिकली गिटअप, आई थिंक गिटअप पे है या नहीं मुझे याद नहीं है अब, आई थिंक गिट लैब पे था शायद, था मेरे ख्याल से, गिटअप गिटअप पे मैंने नहीं डाला हुआ ये वाला इंक्रिप्शन वाला ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने पास हमारा जो एक प्रोजेक्ट है उसमें हमने डाला हुआ है ये, तो मैं उस पर जाता हूँ, उसमें हमने ये बेसिकली इंस्टॉल किया। मैं आपको वो दिखाता हूँ थोड़ा सा, रियल प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का जो है एक, उसमें हमने किस तरह से किया हुआ है, थोड़ा सा आपको पहले मैं ओवरव्यू भी दे दूँगा, तो उससे फिर ये होगा कि आपको थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं इसमें है कि वो किस में है, प्रोजेक्ट्स ओवरव्यू, नहीं इधर नहीं है। तो मैं साइन लॉगिन नहीं, अभी लॉगिन नहीं हुआ मैं इस वजह से।
यार क्या है ये, एक मिनट। ठीक है, ये खुल गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है अपना, इसके अंदर होना चाहिए ये। यार इस ब्रांच के अंदर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको क्या दिखाना है, ऑथेंटिकेशन का काम इसके अंदर हुआ है। रूट्स बने हुए हैं इसके अंदर डिफरेंट। अच्छा देखें, रूट्स में इन्होंने क्या किया हुआ है आदि ने कि रूट्स को अलग से एक फोल्डर में डाला हुआ है, जैसे हमने बनाया ना स्टूडेंट्स और यूजर्स और इस तरह से। अ, तो ये ऐसा ही होता है काम, इस तरह भी कर सकते हैं। फिर उसमें हमें क्या करना होगा सिंपली, कि हम सिंपली उसके अंदर अपना जो रूट बनाएंगे ना अगर डिफरेंट फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे फिर हम इसको जब इंपोर्ट करेंगे, तो फिर वो हम बेसिकली इंपोर्ट यहाँ पे लिखा होगा रूट्स इस तरह से देंगे, ठीक है। रूट्स, ये फोल्डर का नाम आ गया, ये स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाएगा। ऐसा कंपनीज में इस तरह से काम करते हैं हम लोग, फोल्डर बना के, सही है। तो लेकिन कोई इतना मुश्किल उसमें नहीं है समझने वाली बात। हमारे पास तो बस दो ही होंगे ना, अगर ज़्यादा होता है ना इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा रूट्स हैं, तो फिर फोल्डर सही रहता है, सही है। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमने क्या, मैंने आपको क्या दिखाना था कि बेसिकली इसके अंदर भी हमारे पास लॉगिन सिस्टम बना हुआ है यार, ठीक है। तो लॉगिन सिस्टम के अंदर हमारे पास थोड़ा सा आपको ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसके अंदर हमने जो चीज़ देखने वाली है कि देखिए बी ग्रिप को हमने इंक्वायर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आप सिर्फ सिर्फ बी ग्रिप चेक करें अभी फिलहाल। तो उसको हम सर्च सर्च कर लेते हैं यहाँ पे बी ग्रिप, ठीक है। लॉगिन से पहले हम साइन अप देखेंगे। तो जब हम लोग स्टाफ ऐड न्यू स्टाफ, ठीक है, जब हम लोग ऐड न्यू स्टाफ करेंगे ना इन द डेटाबेस, सही है। तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग पहले देखें जनरेट कर रहे हैं सॉल्ट 10 एल्गोरिदम 10, मतलब उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 10 होगी, ठीक है। मतलब इतना हार्ड होगा वो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो कंप्यूटर आपका बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो एक लिमिट आपने लगाई हुई, बस 10 सॉल्ट जो हो वो 10 उसका कैरेक्टर्स का हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जैसे ही सॉल्ट बन जाएगा हम इस सॉल्ट को हैश के साथ मिक्स कर देंगे अपने पासवर्ड के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर, सही है। तो अभी हमारे पास ये स्टेप, हमने सिर्फ देखे, मैंने तभी आपको एक कोड दिखाया है ताकि आप ये समझ जाएंगे बड़े कोड के अंदर से छोटा कोड इंपॉर्टेंट देखना कैसा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ये उठाना है यहाँ से, इसको हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है, अपने पास जो हमारा यूज़र वाला है ना उसके अंदर। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इंपोर्ट, सही है। ये हो गया, लेकिन अभी आपको पता है ये मसला करेगा क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है। तो हम इसको npm इंस्टॉल कर देंगे, इसको हम रोक देते हैं एप्लीकेशन को, कंट्रोल सी से रुकता है, हाँ, कंट्रोल सी, ठीक है। npm -i या आई, और ये बिग दिस वन एंड माइनस माइनस सेव, ताकि हमारे नोट पैकेज में इंस्टॉल हो जाए। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा एक दफ़ा, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये बिग जो है, मैंने आपको बताया 2 लाइन हमें और चाहिए बस खाली पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए, सही है। वो कौन सी लाइन्स थी, वो ये वाली 2 लाइन्स थी, ठीक है। देखिए कितना आसान है इसको इनक्रिप्ट करना लाइब्रेरी की वजह से, सही है। अब जब आपने साइन अप किया ना, तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं करना, पहले हमने इस डेटा के साथ काम करना है कुछ। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट, ये मसला करेगा क्योंकि इसमें अवेट का देखिए इसमें मसला आएगा अवेट का, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अवेट का मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि अवेट जो है एसिंग फंक्शन के अंदर से जाता है खाली, और ये हमारा फंक्शन एसिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक नोट करें, यहाँ पे एसिंग फंक्शन चाहिए होता है अवेट के लिए। और अवेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम लगता है, ये इसमें टाइम लग सकता है हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एसिंग फंक्शन लगाएंगे पहले, तो उसके अंदर हम सारा अपना कोडिंग करेंगे फिर, ठीक है। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे एसिंग अवेट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और वैसे तो मेरे ख्याल से अवेट के बगैर भी शायद ही चल जाए, तो लेट्स जस्ट ट्राई विदाउट अवेट फर्स्ट, क्योंकि क्या पता इसकी रिक्वायरमेंट ना हो इसके अंदर लगाने की। तो हम इसको ऐसे उसके बगैर ट्राई ट्राई करते हैं, सिर्फ पहली लाइन, ठीक है, ओनली फर्स्ट लाइन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ये बन जाएगा इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या बना है, ठीक है। तो हम करेंगे console.log salt, सही है, जो हमने बनाया है ऊपर सॉल्ट।
इसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को, तो कोई एरर नहीं आया, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब साइन अप हम करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर, डेटा को इंसर्ट नहीं करते फिलहाल। बार बार इंसर्ट करने के बाद डिलीट भी करना पड़ेगा फजूल में। तो मैं इसको दोबारा से कैंसिल करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ चला गया यार वो, एक मिनट, पोस्ट पोस्ट में दे रहा। अब हम डेटा को जब ऐड करेंगे तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसोल के ऊपर सॉल्ट लिखा हुआ सॉल्ट आए, एरर ना आए कोई भी। तो ये देखें प्रॉमिस हमारा पेंडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमें प्रॉमिस हैंडल करना पड़ेगा, इसको हमें एसिंक वेट में ही डालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास रूट जो है हमारा, ये एसिंक फंक्शन हमारा होना लाजमी है इसका। सही है। तो अब ये देखें ना, इसका ये जो इनकी हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी अभी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी है वेट की, तभी ये मसला कर रहा है। ठीक है। तो क्या तरीका है, सिंपली इसका एक तरीका कि हम एक एसिंक फंक्शन के अंदर इसको हम सब डाल दें। सही है। और एक तरीका और भी कि इसको हम एसिंक फंक्शन बना दें, लेकिन आई थिंक उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हमें सारे रूट चेंज करने पड़ेंगे अपने। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि यहाँ पे हम लोग अपना एक एसिंक फंक्शन, जैसा यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ना इधर, इस तरह इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। सही है। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर अब हमारा ट्राई एंड कैच होगा सारा। ठीक है। इसके अंदर हमारा ट्राई एंड कैच आ जाएगा, हमें फिर उसके ऊपर जो हमारा जो पोस्ट एपीआई है ना, उसके अंदर हमें ट्राई एंड कैच डालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो हम पूरा जो हमारा, हम इसको पूरा कवर कर लेंगे ना, पूरा जो हमारा कोड है, ठीक है, इसको हम पूरा कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो ट्राई एंड कैच इसके अंदर आएगा। सही है। और अब यहाँ पे हमारे पास ट्राई और कैच, और इसके बाद ये जो ऊपर वाले का है ना, इस साइन अप वाले का, तो हमें यहाँ इसके लिए भी एक चाहिए करली ब्रैकेट। ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट आ जाएगा, तो आई थिंक ये दैट्स इनफ नाउ। और इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ अंदर, तो इसकी इंडेंटेशन हो गई। सही है। और वेट नाउ, अब इसका हमारे पास चलना चाहिए। ओके, साइन अप। नहीं, मसला कर रहा है कोई, इसके अंदर कोई इशू है अभी। ओके, कांस्टेंट सॉल्ट अवे। तो आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हो पा रही रिक्वेस्ट इसकी ना, इसलिए यहाँ पे ये एसिंक के अंदर ही हुआ हुआ है। ठीक है। तो एसिंक इसके अलावा, एक मिनट हो जाए। अच्छा, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था, इट्स इजियर टू जस्ट पुट इनसाइड दिस रूट। ठीक है, मैंने इसके अंदर ही लिख दिया। तो अब ये पूरा मेथड बेसिकली हमें एसिंक करना पड़ा इसकी वजह से। तो ठीक है, लेकिन काम हो गया हमारा, चल रहा है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, जो पासवर्ड हमारे पास आ रहा है ना पैरामीटर से, आप लोगों को पता है वो पासवर्ड क्या है। ठीक है। तो वो जो पासवर्ड है उसको हमें बेसिकली प्रिंट करके देखते हैं पहले क्या आ रहा है, जो हमने वहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है। पहले तो ये करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे हम। सही है। जो पासवर्ड आपको पता है, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट जो होती है वो फ्रंट एंड से आती है, जो पोस्टमैन भेज रहा है। ठीक है। उसका जो पासवर्ड है उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि पासवर्ड ABCD यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है। जब ABCD प्रिंट हो जाएगा ना, मैं इसे दिखा रहा हूँ प्रिंट करके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बिगेट के जरिए इसी पासवर्ड को ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर दोबारा से मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, पहले प्रिंट होगा जो आपका प्लेन पासवर्ड है, उसके बाद सॉल्ट के साथ जो पासवर्ड है वो प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है। सही है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी एंड पॉइंट जो है सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो देखें प्लेन आ गया, उसके बाद देखें कितना हार्ड पासवर्ड है अभी ये हमारे डेटाबेस में स्टोर होने वाला है। ठीक है। दैट्स इट, हमारा काम तकरीबन हो गया है। अब हमने इसको सिर्फ स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, और कंसोल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल एक्स से डिलीट हो जाएगा ये लाइन, कमांड एक्स से डिलीट हो जाएगा। और अब यही डेटा हमारा रिक्वायर्ड बॉडी बॉडी पूरी स्टोर हो जाएगी बैकएंड के अंदर। ठीक है। तो अब इसको दोबारा से मैं कंट्रोल C करता हूँ और फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अब जब हम ऐड करेंगे तो डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा, और लॉगिन जब हम चेक करेंगे ना, तो देखें अब जैन और ABCD हमारे पास लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास लॉगिन का जो एक हुआ सिस्टम वो हो गया पूरा। सही है। अच्छा, लास्ट इसमें स्टेप क्या है हमने करना है कि अब हमने इसको लॉगिन, साइन अप तो हो गया अब सही से। अब इसको लॉगिन करके देखना है हमने कैसे करना है, लास्ट हमारा जो आज का स्टेप होगा। ठीक है, आईडी और पासवर्ड को मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, तो अब हम लॉगिन की एपीआई पे आए थे, तो एक लॉगिन की न्यू एपीआई बनाएंगे, और लॉगिन की एपीआई भी पोस्ट एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, साइन अप को ही। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन रॉन्ग है अभी इस टाइम, आपको पता है। कमांड एक्स, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन। अच्छा, लॉगिन में क्या करना होगा, वही हमें करना होगा, जब वो पासवर्ड प्रोवाइड करेगा उसको फिर हमें कंपेयर करना होगा। सही है, तकरीबन वही स्टेप है लॉगिन का भी। तो हम देखते हैं जरा लॉगिन में क्या किया हुआ है हमने यहाँ पे। देखिए, लॉगिन में भी वो सेम स्टेप है। वो बोल रहे हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये मैच है कि नहीं। तो हम पासवर्ड को कंपेयर कर लेंगे। अगर तो ये मैच है तो ये बेसिकली बोलेगा कि पासवर्ड ठीक है, हमें डेटा बेसिकली लॉगिन कर देगा आपको ये, लॉगिन सक्सेसफुली। अभी हम टोकन पे नहीं जाएंगे आज, ठीक है, आज इतना टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग हम बोलेंगे ठीक है, आज अगर ये हमारा पासवर्ड मैच हो रहा है, ठीक है, वरना तो फिर हमें बोले आप फ्रंट एंड को बता दें पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई विद दिस नाउ। तो वही हमारा पूरा एंड पॉइंट हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बस ये लाइन हमारे पास आएगी, मैच के नाम से हम कांस्टेंट बनाएंगे जो मैच करेगा पासवर्ड हमारा। ठीक है, दोनों पासवर्ड को मैच करेगा। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, कमांड एक्स। इंसर्ट भी कुछ नहीं करना हमने इसमें, तो सिर्फ चेक लॉगिन सक्सेसफुल करना है, तो यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ये हमें करना है। ठीक है, और इसका पासवर्ड देखें, पासवर्ड एक तो वो पासवर्ड है जो हमारे पास अम, देखें, इसमें हमारे पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्वेरी भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि जो यूज़र आ रहा है ना उसको हमें बेसिकली सर्च करेंगे इसका पासवर्ड है क्या हमारे पास, स्टोर डेटाबेस में क्या स्टोर हुआ हुआ है। तो एक स्टेप हमें इसमें और चाहिए होगा, स्टेप। ठीक है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई कि हमारे पास जो फाइंड करेंगे कि भाई इस यूज़र नेम का बंदा कौन है। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ देखें कि हमारे यहाँ पे सेशन, इसमें सेशन लिखा हुआ है ना, हम अपना यूजर्स डॉट फाइंड वन के नाम से हम एक एपीआई बनाएंगे अभी, और सॉरी आई मीन एक कॉल करेंगे, और उसके अंदर फिर हम चेक करेंगे कि भाई ये स्टाफ, पहले तो हम देखेंगे कि भाई ये स्टाफ है कि नहीं, अवेलेबल भी है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसमें आप इस तरह से, फिर नेक्स्ट स्टेप हम इस पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डेटा डेटा हमारे पास स्टोर है भी कि नहीं इसके अंदर। सही है। अच्छा, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई डेटा हमारे पास ये वाला है कि नहीं। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये पैच के अंदर भी हमने काम किया होगा ना, नहीं पैच के अंदर, या फिर नहीं, रिमूव कर रहे हैं, फाइंड हमने कहाँ पे किया होता है, ये रहा फाइंड वाला। ठीक है, तो वही वाला काम है, यूजर डीबी डॉट यूजर 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 डीबी डॉट फाइंड वन। यूजर नेम जो हमारे पास आ रहा है ना यहाँ पे, वो तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है ना, मतलब यूजर नेम के नाम से। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे यूजर नेम हमने यहाँ पे, आई थिंक इसने हमने यहाँ पे ना वो उसका एक वेरिएबल बना लिया होगा, ये रहा देखें, रिक्वायर्ड, ये देख रहे हैं आप यूजर नेम, ये बॉडी को मैंने कॉपी करा हुआ है। तो ये भी एक तरीका है, आप देखें कोडिंग का होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को दो जो पैरामीटर आ रहे हैं ना उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी इससे भी थोड़ा सा काम नीट हो जाता है हमारा। ठीक है, ताकि अब हम हर जगह यूजर नेम पासवर्ड कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको एक हमने क्वेरी लगाई है, एक डेटाबेस मोंगोडीबी के
यहाँ पे हमारे पास ये देखें, सही है। यूज़र नेम अगर मिल रहा है ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा तो उसके बाद हम मैच करेंगे, ठीक है, उससे पहले मैच नहीं करेंगे। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं डायरेक्टली दोनों लाइंस को भी ऊपर ले आता हूँ, जो हमारी स्टेटमेंट है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा अगर ऊपर है, ठीक है, वरना तो अगर यहाँ पे ये काम दिया जाए, अगर एरर आ रहा है तो एरर आएगा, वरना तो ये चेक करेगा कि भाई इस नाम का यूज़र नंबर है भी कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखें, क्योंकि अगर आपने यूज़र ने कोई ऐसी यूज़र अपना आईडी डाल रहा है जो है ही नहीं डेटाबेस के अंदर, तो फिर तो बेसिकली उसको बोलना चाहिए भाई ये बंदा यूज़र जो है विद दिस नेम डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। जैसे जैन ही खाली है ना अभी, तो हमारे पास दो जैन है, बीवी का मसला है, इसके अंदर भी इशू आएगा। तो हम चेक करते हैं कि भाई फाइंड वन का मतलब क्या होगा, पहला वाला ढूंढेगा खाली वो, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, पहले हम डिलीट करते हैं, डिलीट की पेज चल रही होगी आई थिंक अभी, वेरिएबल के जरिए, ठीक है। तो हम ज़रा उसको डिलीट कर देते हैं पहले, एक इस वाले को, पहले वाले को, ठीक है। तो उसकी आईडी उठा के यहाँ पे हम डालेंगे ये, और डिलीट एपीआई, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अब वापस चले जाएंगे हम दोबारा गेट पे चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास अभी अब सिर्फ एक ही है, ताकि कन्फ्यूजन कोई ना हो, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कंपेयर करेगा उसको। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेरी की कि भाई यहाँ पे मुझे इस यूज़र नेम का बंदा उठा के दें। अगर बंदा है ठीक है, नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, फिर हम मैच करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड मैच हो जाएगा और यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पता हो सके कि मैच ना हो। अगर मैच नहीं होता फिर क्या होगा, वो हमने अभी स्टेप नहीं किया, ठीक है, उसको भी करना है हमने पहले। लेकिन हम पहले मैचिंग वाला स्टेप करके देखते हैं। कंसोल डॉट इस मैच जो हमने इसको प्रिंट कर, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, ठीक है, आइडियली तौर पे अगर हम सही करते हैं पासवर्ड तो। जस्ट को रोक देते हैं सर्वर को, हम दोबारा तो चेक करते हैं, यहाँ पे एरर है, अवेट इज ओनली वैलिड इन। जी देखें, असल में इसमें क्यों मसला आ रहा है ये वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइंड वन के अंदर हमने यहाँ पे अवेट नहीं डाला हुआ। ऊपर तो हमारे पास एसिंक है, ठीक है, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा, तो ऊपर हमें एसिंक की जरूरत नहीं है इस वाले कोड के अंदर, ठीक है, हमें इसके अंदर जरूरत है एसिंक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें जरूरत है इस वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे डाल के हम कि ये वाला फंक्शन हम इसको एसिंक कर देते हैं, ऊपर को भी छोड़ देते हैं, वैसे मसला नहीं है इतना बड़ा, कोई ऊपर भी छोड़ देते हैं। तो लेट्स ट्राई कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाए। क्या मिसिंग हो रहा है इसके अंदर, कहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे, अच्छा ये मिसिंग है, ये वाला देखें, ये इसका है, ये इसका है, यहाँ पे इसके बाद ये चाहिए, पैरामीटर एक चाहिए, पैरेंथेसिस आई मीन। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, अब चल गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एसिंक हमारा चल गया, यहाँ पे अवेट आ रहा है, तो हम चेक करते हैं, हमारा पासवर्ड डाल के देखते हैं सही असल, ठीक है। लॉगिन करके देखेंगे, न्यू एक टैब बनाएंगे, और इसके अंदर हमारे पास जो साइन अप की जगह हमारे पास यहाँ पे आपको पता है लॉगिन लिख दिया मैंने अब, और ये भी हमारा पोस्ट एपीआई है, लॉगिन पोस्ट एपीआई, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम यही यही मैंने बेसिकली पास करना है, ठीक है। तो मैं इसी को बॉडी के अंदर रॉ जेसॉन, ठीक है, सेंड यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, लेकिन अभी कोई सक्सेसफुली हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कैसा है, ट्रू आया है रिकवर, ठीक है, क्योंकि हमने पासवर्ड सही डाला है इसलिए। सही है, तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी एक, तो पहले कि अगर गलत है तो क्या होगा। अभी अगर हम गलत डालते हैं यहाँ पे, तब भी हमारे पास अभी तो लॉकडाउन लिखा आ रहा है, लेकिन असल में तो फिर फेल हो गया ना, फॉल्स हो गया। तो अगर तो फॉल्स होता है तो फिर क्या करना है हमने, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब फॉल्स होगा तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, देखें, इफ इज फॉल्स, तो ये रिटर्न एरर बचेगा इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। और अगर सही है तो बस लॉगिन हो जाएगा, वरना इसी लाइन पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी सिंपल लॉजिक है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप आप दोबारा एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा, वन बाय वन कैसे होगा, ठीक है। अब अगर मैं डालता हूँ ना, अभी आपको एरर भेजेगा, 400 का एरर, बैड रिक्वेस्ट, इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड में ठीक करके भेजूंगा तो लॉगिन का हो जाएगा। अच्छा, इस स्टेप पे अगर तो इसके बाद इस लाइन पे हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप जो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो यहाँ पे अब आएगा टोकन, इफ लॉग्ड इन सेंड अ टोकन, सही है, दैट्स इट। तो ये अब हमारा नेक्स्ट, इसमें थोड़ी थ्योरी भी करनी पड़ेगी, टोकन के बारे में बताना पड़ेगा, टोकन क्या होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डेटाबेस से पासवर्ड उठाया, उसको मैच भी कर लिया, इनक्रिप्ट भी हो गया, डिक्रिप्ट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा आज का लेसन था। अ, आप लोग उसकी पूरी प्रैक्टिस करें, फिर कोई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। आई थिंक अब ट्यूसडे को भी मैं अपनी खुद ही ट्यूसडे को मैं खुद ही क्लास लूँगा, ताकि ये इस वाले हम लोग नेक्स्ट वीक में इस जो पूरा जो सारा टॉपिक जो मैंने बताया है इस क्लास में,
वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि थोड़ा बहुत हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं बैकएंड के अंदर, वरना तो बैकएंड मोस्टली इसके बाद ये एडवांस टॉपिक के होते हैं थोड़े बहुत। उसके बाद बैकएंड का काम आपके ऊपर होता है, प्रैक्टिस करनी होती है आपको बस ज़्यादा, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें फिर और होता नहीं। यहाँ पर एक एक तो एपीआई इंटीग्रेशन का काम करना है कि बैकएंड के अंदर एपीआई कैसे इंटीग्रेट होती है और वो क्यों करना ज़रूरी होती है, फ्रंट एंड से क्यों नहीं कर सकते हम वो फिर एक टॉपिक और रहता है उसके बाद, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को फिर क्लास होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।